बिंद वालों का काम ही पक्षपात करने का है, नाद वालों का नहीं। नाद यानी गुरुजी के वचन के बेटा बेटी जो आप और हमें संगत वाले, और बिंद वाले यानी गुरुजी के परिवार वाले। तो ये तो बहुत पहले परमात्मा ने अपनी वाणियों में कबीर सागर में कह रखा है, नाद और बिंद वाले उस प्रकरण में। और भक्तों को शिक्षा दे रखी है कि बिंद वालों का साथ छोड़ दो। ये बिंद वाले तुम्हें काल की गोद में बैठाएंगे, तुम्हें काल का भोजन बनाएंगे। गुरुजी के परिवार वाले, परमात्मा के परिवार वाले। बिंद यानी वर्तमान में गुरुजी के परिवार वाले। तो क्या कुछ कहा परमात्मा ने, ध्यान से सुन लो। चारों युग प्रमाण है भाई, पंथ नाद से ही हो जाई। चारों युग प्रमाण है भाई, पंथ नाद से ही हो जाई। परमात्मा के वचन के शिष्यों से, बेटा बेटियों से, वचन वालों से, शब्द वालों से ये उनका मार्ग चलता है, बिंद वालों से नहीं चलता। निर्गुण हो या सगुण हो भाई, नाद बिना ना चले पंथाई। निर्गुण हो या सरगुण हो भाई, नाद बिना ना चले पंथाई। निर्गुण यानी जब ये कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी सतलोक में रहते हैं, धरती पर संत रूप में नहीं होते हैं, तब इनको कहते हैं निर्गुण। तो जब ये परमात्मा सतलोक में होता है तब भी नाद वालों से ही उनका पंथ चलता है। 650 साल पहले परमात्मा अपनी लीला करके मगर से सतलोक चले गए, निर्गुण रूप में आ गए, और उसके बाद नीचे धर्मदास जी से उनका पंथ चला, उनके नाद के शिष्य से। उस कमाल से नहीं चला जिस कमाल को उन्होंने अपने बेटी की तरह उनको जो है वो पाला पोषा। तो निर्गुण हो चाहे सरगुण हो भाई, नाद बिना ना चले पंथाई। और सरगुण जब वो कबीर परमात्मा धरती पर सतगुरु रूप में आता है तब भी बिंद वालों से उनका पंथ नहीं चलता, उनका मार्ग नहीं चलता। नाद वालों से चलता है, वचन के बेटा बेटियों से चलता है। और आज देख लो ये बिंद वाले, सतगुरु रामपाल जी के बिंद वाले, उनके बेटा बेटी, उनका परिवार देख लो भक्ति मार्ग को नरक में लेके जा रहा है इस पंथ को। और जो नाद वाले हैं, सत्सेवक भाई बहन हैं, वो देख लो किस प्रकार से गुरु महिमा कर रहे हैं, उनके मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। तो परमेश्वर कहते हैं सरगुण हो या निर्गुण हो भाई, नाद बिना ना चले पंथाई। नाद पुत्र तो धर्म हमार, जीव मुक्ति का दिया अधिकार। नाद पुत्र तू धर्म हमार, और जीव मुक्ति का दिया अधिकार। धर्मदास कबीर परमात्मा का नाद का पुत्र था, बिंद का नहीं था। उनकी झोपड़ी में नहीं रहता था, उनका मुंह बोला बेटा बेटी नहीं था। क्योंकि उस समय कबीर परमात्मा ने जिनको पाला, कमाल और कमाली को, वो उनके बिंद के कहलाए। उनके माता पिता, वो उनका एक परिवार बना जो कि बिंद की श्रेणी में आता है, और नाद की श्रेणी में धर्मदास। तो धर्मदास जी से मार्ग चला, बिंद वालों से नहीं चलता। अरे चलो कमाल तो गुरुद्रोही हो गया था, उस कमाली ने क्या गलती कर दी थी, लेकिन बिंद वालों से परमात्मा का पंथ नहीं चलता। ऐसे ही वंश 42 तारे, जब भी गिरेगा तभी उबारे। नाद वचन जो बिंद न माने, काल लगेगा उसे सताने। नाद वचन जो बिंद न माने, उसे लगेगा काल सताने। यानी नाद वालों की बातें, सत्सेवकों की बातें अगर बिंद वाले नहीं मानेंगे, जैसे आज ये गुरु जी के परिवार वाले नहीं मान रहे, इनको बहुत समझा रहे रे राजनीति मत करो, गुंडों का और भक्तों का कोई मेल नहीं है, क्यों ड्रामेबाजी कर रहे हो, क्यों स्टेडियम बनवा रहे हो, क्यों गुंडों की सीबीआई जांच करवा रहे हो, तुम्हें लेना देना क्या, भक्ति करनी है घर बैठ के भक्ति करो ना अपनी। आश्रम खोल लिए तो अपने गुरु जी की महिमा करो, भक्तों को मर्यादाओं का पाठ पढ़ाओ, गुरु जी को प्रसन्न करो ना। दुनिया को क्यों प्रसन्न कर रहे हो, राजनेताओं को क्यों प्रसन्न कर रहे हो, रैलियों में क्यों धक्के खा रहे हो। ये राजनीति इस परमेश्वर के भक्ति मार्ग में नहीं है। राजनीति करने वालों से तो परमात्मा बहुत ज्यादा नाराज होता है। इसी राजनीति ने हमारे को सतलोक से नीचे गिराया, इसी राजनीति ने। अरे राजनीति क्या है, राज्य प्राप्ति के लिए किया गया संघर्ष, उसको कहते हैं राजनीति। ये राजनीति सतलोक में शुरू हुई थी जो हमारे को ले डूबी। काल ने तब क्यों किया, राज्य प्राप्ति के लिए, वो राजनीति कर रहा था वहां। काल ने जो तप किया वो क्यों किया, राज्य प्राप्ति के लिए, अलग से राज्य प्राप्ति के लिए उसने तप किया।
और हम उसकी राज्य प्राप्ति वाली नीति में उसके चारों तरफ घूम गए। अब राजा कौन बनेगा? जिसका लोग समर्थन करेंगे, जिसको वोट मिलेंगे, वही तो राजा बनेगा। तो काल राज्य प्राप्ति के लिए राजनीति कर रहा था, तब कर रहा था। आप और हम आत्माएं उसको वोट डालने लग गई, हम उसके समर्थन में आ गए, हम उसके वोटर बन गए। और परमात्मा ने उस राजनेता को भी, उस काल को भी, और राजनीति में सहयोग करने वालों को, उसका समर्थन करने वालों को, दोनों को नीचे पटक दिया। और वही गंदी राजनीति तुम वर्तमान में कर रहे हो। तो क्या हसर होगा तुम्हारे साथ? ऊपर नहीं जा पाओगे, अब ऊपर नहीं जा पाओगे। और एक और बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है भक्तों ने, जहां भी वो रह रहे हैं, यदि खुद का मकान है और रह रहे हैं, इसके अलावा भगत के पास में दूसरा जो है कोई प्लॉट भी नहीं होना चाहिए, दूसरा कोई जो है प्लॉट भी नहीं होना चाहिए। जमींदार की बात अलग है, किसान की बात अलग है कि गांव में मकान भी है और 3-4 खेत भी हैं, वो नहीं। जो हैं वो हैं, उसके अलावा नहीं खरीदना, चाहे कितना ही सस्ता खेत मिल रहा हो, खेत के बराबर में खेत मिल रहा हो, फ्री में मिल रहा हो। अब उपदेश लेने के बाद भगत ने और खेत नहीं खरीदना। आप रह रहे हो मकान में, आपका खुद का मकान है, अब आपने दूसरा वो प्लाट नहीं खरीदना, ये सोचकर कि 10 साल बाद में बड़े वाले उस लड़के के लिए बना दूंगा, छोटे लड़के के लिए बना दूंगा। मार खा जाओगे उसी समय, मार। ये सृष्टि रचना ही सब कुछ है। काल क्यों मरा, क्यों मार खाई उसने? इसीलिए रह रहा था ना आराम से अपने भाई के साथ में। अचिंत के लोक में रहने की परमात्मा ने आज्ञा दी थी ना। अक्षर पुरुष, ये ज्योति निरंजन और अचिंत, तीनों एक लोक में रह रहे थे ना। अलग से प्लाट खरीदने की इच्छा बनी इसकी, अलग से राज्य प्राप्त करूं मैं, अलग से और प्लाट खरीदूं। परमात्मा ने कहा, रे गधे, जब तेरे को मैंने एक प्लाट में रहने का आदेश दे दिया, क्या करेगा तू अलग से लेके? और वो प्लाट उसको ले मरा, वो 21 ब्रह्मांड उसके सत्यानाश का कारण बन गए। तो जब आज गुरुजी ने हमारे को रहने के लिए खुद का मकान दे रखा है, अलग से प्लाट क्यों लेना भाई? तेरे पास में ज्यादा पैसे हैं, भगवान की सेवा में लगा, दान धर्म में लगा। अलग से तूने जमीन खरीदने की क्या जरूरत है? तूने फार्म हाउस लेने की जरूरत क्या है? चाहे फ्री में क्यों ना मिले प्लाट, नहीं लेना। ये सृष्टि रचना ध्यान में रख लेना। और है फालतू में पड़ा है भाई, बेच बाच के भगवान की सेवा करो, वो सब देख रहा है वो। तो सृष्टि रचना मूल है इस भक्ति की, मूल अध्यात्म का मूल। जिसको सृष्टि रचना समझ में नहीं आई, उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो ये कबीर परमात्मा का मार्ग, कबीर परमात्मा चाहे सतलोक में बैठकर चलाए, चाहे धरती पर आकर संत रूप में चलाए, केवल उनके नाद बेटा बेटियों से चलता है, वचन के बेटा बेटियों से, उनके परिवार वालों से नहीं चलता, बिंद वालों से नहीं चलता है। अगर काल से बचना चाहे, नाद वंश संग प्रीत निभाए। अगर काल से बचना चाहे तो नाद वंश संग प्रीत बढ़ाए। अपने घर वालों को, अपने परिवार वालों को, अपने बिंद वालों को परमात्मा आज्ञा दे रहे हैं, अगर काल के जाल से बचना चाहते हो तो मेरे वचन के बेटा बेटी जो मेरे मिशन को आगे बढ़ाएंगे, उनके साथ में अपना प्रेम जोड़ लेना, उनकी सुसंगति कर लेना, साध संगति कर लेना। नहीं तो ये काल तुम्हें घसीटेगा। और ये अपने गुरु की आज्ञा नहीं मान रहे, ये कबीर सागर की वाणियों पे अमल नहीं कर रहे। आज काल ने इन लोगों को साध संगति के बिना घसीट लिया, गंदी राजनीति में जो है घसीट लिया। इस परीक्षा के समय में, इस अनमोल समय में एक एक श्वास की कीमत है। और आज देखो कैसे ही बर्बाद कर रहे हैं, कैसे मजदूरियां कर करके बर्बाद कर रहे हैं, राजनीतियां कर करके ये लोग जो है बर्बाद कर रहे हैं। काल इनको घसीट चुका है। नाद वंश की छोड़ी जो आस, बिंद फंसे फिर यम की फांस। नाद वंश की छोड़ी जो आस, बिंद फंसे फिर काल की फांस। अगर नाद वालों से लड़ाई झगड़ा किया, मारपीट की, राग द्वेष किया, तो काल के जाल में फंसोगे और फंस गए। सन 2015 से सात संगतियां शुरू हुई थी। ऐसी कौन सी सात संगति है जिसमें आकर इन आश्रम वालों ने व्यवधान पैदा नहीं किया हो?
कोई पुलिस नहीं भेजी हो, कोई अपने गुंडे नहीं भेजे हो, कोई कोऑर्डिनेटर नहीं भेजे हो, संगत को भ्रमित करके लड़ाई झगड़ा करने के लिए नहीं भेजे हो। तो ये व्यवधान डाल रहे हैं परमात्मा के मार्ग में, नाद वालों के मार्ग में, साथ संगति में। तो ये काल के जाल में बैठे, काल के जाल में। काल दूत छल कपट करेगा, निगुरे जीव देख खुश होगा। काल छल कपट करेगा, निगुरे जीव देख खुश होगा। अब ये निगुरे बन गए सारे के सारे, ये सतलोक आश्रम वाले, ये मैनेजमेंट वाले, ये कोऑर्डिनेटर, गुरुजी का बेटा बेटी भाई बंधु, ये सारे निगुरे बन गए। निगुरा क्या होता है? एक तो वो होता है जिसका कोई गुरु ना हो, और एक निगुरा वो होता है जिसने गुरु बना रखा है लेकिन गुरु मर्यादा में नहीं है, और गुरु ने उनको आउट कर दिया कि जाओ तुम मेरे किसी काम के नहीं, जब मेरी बात ही नहीं मानते। तो इनके उल्टे कुक्रम देखकर हिसार जेल से विशेष संदेशों में गुरुदेव ने इनको कई बार इनको झटका मार रखा है कि जाओ फिर आने की कोई जरूरत नहीं है, जब तुम मेरी बात ही नहीं मानते फिर जाओ, फिर अपनी मनमानी करो। तो वो हो गए निगुरे। अरे गुरु के दिल से उतरे वो शब्द बिहुना होए, उसको काल घसीट ही राख सके ना कोई। तो ये निगुरे की श्रेणी में है वर्तमान में गुरुजी के बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार, ये मैनेजमेंट है, ये निगुरे हैं। तो इनको देखकर काल बड़ा खुश हो रहा है कि वाह पुत्रो वाह, तुम तो मेरा वाला काम कर रहे हो। नाम उपदेश तो लिया था परमात्मा का काम करने के लिए, और काम कर रहे हो आज तुम मेरा। अरे राजनीति तो मेरा काम है, ये भगवान का काम थोड़ी है राजनीति करना। बंदी छोड़ तो राजनीति को पसंद ही नहीं करते। तो ये सारे के सारे निगुरे हैं, निगुरे। काल इनको देखकर बड़ा खुश हो रहा है, भोजन को देखकर। वे ही काल के मुख में पड़ेंगे, नाद वंश का हित न करेंगे। वे ही काल के मुख में पड़ेंगे, नाद वंश का हित न करेंगे। जो सत्सेवकों के बारे में, गुरुदेव भगवान के नाद के बेटा बेटियों के बारे में मर्यादा में रहकर गुरु को परमात्मा मानने वाली आत्माओं के विषय में जो अच्छा नहीं सोचेंगे, वो काल के जाल में फंसेंगे। तो ये लोग भाई और बहनों, ये अच्छा सोचना तो कोसों दूर की बात है। ये तो उल्टा मार पिटाई कर रहे हैं, मुकदमे कर रहे हैं, जेल भिजवा रहे हैं, झूठे मुकदमे। इनको तो भगवान का भी डर नहीं है, अपना खुद का भविष्य तो इनको कहां दिखाई देगा। और ये कबीर सागर क्यों लिखा गया? ये वर्तमान समय के लिए, इस कलयुग की बिचली पीढ़ी के लिए लिखवाया भगवान ने कि काल सारा खेल इसी समय खेलेगा और ऐसे ऐसे तुम्हारे को फंसाएगा। और फिर भी तुम नहीं सुने, तुमने सत्संग। तभी तो तुमको राह समझाई, सबको तुम देना चेताई। तब तो तुमको राह समझाई, तुम सबको देना चेताई। कि धर्मदास मैं तेरे को इसीलिए समझा रहा हूं, ये कबीर सागर लिखवा रहा हूं कि तू सबको बता देना, सबको समझा देना ये बातें कि इस परमात्मा का मार्ग उनके नाद बेटा बेटियों से चलता है, नाद के शिष्यों से, बिंद वालों से नहीं चलता, परिवार वालों से नहीं चलता। नाद वंश को जो जानेगा, वचन वंश वही पहचानेगा। नाद वंश को जो जानेगा, वचन वंश वही पहचानेगा। कि परमात्मा का जो मार्ग है उनके वचन के बेटा बेटियों से चलता है, और ये साध संगति है, नाद वंश, वचन वंश, जिससे परमात्मा ने बरवाला कांड के बाद अपना ये मार्ग आगे बढ़ा रखा है। सत्य शब्द जो समझा होगा, यम आकर उसे ना रोकेगा। सत्य शब्द जो समझा होगा, यम आकर उसे ना रोकेगा। अब सत्य शब्द को किसने समझा भाई? अरे ये सार नाम, सार शब्द दे दिया तुमने भक्तों को आलू टमाटर की तरह। ओम सोहम सत्य कबीरा, ये सार शब्द है। ओम सोहम सत्य कबीरा, ये नहीं है वो सत शब्द। सत्य शब्द जो समझेगा, यम आकर उसे ना रोकेगा। अरे तुम्हें तो रोक रहा है काल, तुम्हें तो रोक के बैठा काल, जाने नहीं दे रहा आगे भक्ति मार्ग पर। राजनीति के माध्यम से तुम्हारे को रोक दिया काल ने, गुंडों की सीबीआई जांच का समर्थन करवा के काल ने तुम्हारे को रोक दिया। दुनिया भर का झूठा भाईचारा निभाने के चक्कर में तुमने जाटों की धर्मशाला बनवा दी, 1 करोड़ रुपया भक्तों का बर्बाद करवा दिया। काल ने रोक दिया भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ने से, क्योंकि जिस दिन गुरु वचन टूटा, मर्यादा टूटी, उसी दिन तुम रुक गए। स्टेडियम बनवा दिया तुमने, गुरु मना कर रहा है गेम नहीं खेलना, मोबाइल में भी नहीं खेलना, हमारी श्वासें बर्बाद होती है, आदमी ज्यादा तेज दौड़ता है, कितनी श्वासें निकलती हैं, और तुमने स्टेडियम बनवा दिया। तो काल ने तुम्हें रोक दिया। तो काल ऐसे रोकेगा,
हाथ खड़ा करके नहीं रोकेगा, रुक जाओ मैं काल हूं, ऐसे रोकेगा सूक्ष्म चाल चल के, मर्यादा तोड़वा के, कुक्रम करवा के। तो मालिक कहते हैं सत्य शब्द जो समझा होगा यम आकर ना उसे रोकेगा। तो सत्य शब्द को तो सतसेवकों ने समझा है। सत्य शब्द यानी सतगुरु। अरे जब जब भूल पड़े, पुस्तक बहुत पढ़ते हो तुम, गुरुजी ने कहा कि इसका मासिक पाठ करो, महीने में एक बार पढ़नी है। उसमें पेज नंबर उसमें 55 पर क्या लिखा है सार शब्द के बारे में? यो सार शब्द सतगुरु कबीर है, यो सार शब्द सतगुरु कबीर है। तो सत्य शब्द क्या है? सतगुरु कबीर। अब सतगुरु कबीर कौन है? वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी ही कबीर हैं। आपका गुरु ही है वो सत्य शब्द। हम हैं शब्द, शब्द हम माही, हमसे भिन्न और कछु नहीं। शब्द रूप ही तो है परमात्मा का। शब्द निवास आकाशवाणी यो सतगुरु का रूप है। यह 8 मास का चोला थोड़ी है सतगुरु का, 5 तत्वों में थोड़ना है सतगुरु रामपाल जी भगवान। तो सत्य शब्द को सत्सेवकों ने समझा, इसलिए अपने गुरु को ही परमात्मा मानकर घर घर में उनकी आरती उतारी जा रही है, क्योंकि सत्य शब्द की आरती उतारी जाती है, सत्य पुरुष की। उनको भोग लगाया जा रहा है गीता अध्याय 3 श्लोक 13 के अनुसार। तो सत्य शब्द को किसने समझा? सत्सेवकों ने। और जो सत्य शब्द को समझ लेगा उसको काल नहीं रोकेगा। तो बताओ 2014 के बाद हम सत्सेवकों को काल ने कहां रोका? ना काल हमसे राजनीति करवा पाया, ना काल हमें कोई धोखा दे पाया। कितनी बार उसने सात संगतियों में गंदगी फैलाई, कैसे कैसे लोग आए फिर वापस चले गए, आंधी की तरह आए तूफान की तरह भाग गए। इस दास को जेल में भिजवा दिया काल ने ताकि सात संगतियां रुक जाए, लेकिन नहीं रुका और ना रुकेगा ये मार्ग, क्योंकि मालिक का विधान है सत्य शब्द जो समझा होगा यम आकर ना उसे रोकेगा। तो हम सत्सेवकों ने अपने सतगुरु को पहचान लिया, सत्य शब्द को पहचान लिया और मर्यादा में रहकर उनके विधान अनुसार भक्ति कर रहे हैं। तो काल हमें किसी भी प्रकार से भ्रमित नहीं कर पा रहा, किसी भी प्रकार से हमारा रास्ता नहीं रोक पा रहा हो। धर्मदास में कहूँ समझा कर, मेरा वचन सुन ध्यान लगा कर। कि धर्मदास मैं तुझे समझा रहा हूं और मेरे वचन को ध्यान से सुन लेना, ये सत्य वचन है। ऐसा ही होगा आने वाले समय में, और आज वर्तमान में ऐसा ही हो रहा है जैसा धर्मदास जी से भगवान ने लिखवाया। जीवों से तुम कहना जाई, वचन वंश तुम्हें तारे भाई। जीवों से तुम कहना जाई और वचन वंश तुम्हें तारे भाई। और दास बार बार क्या कह रहा है कि साध संगति ही सतलोक का ट्रेनिंग सेंटर है। साध संगति से जुड़े बिना, गुरु को परमात्मा माने बिना, उस कागज की नकली मुर्दा उस कबीर की फोटो को फाड़कर फेंके बिना, उसको घर से बाहर निकाले बिना, गुरुजी को भोग लगाए बिना, हर प्रकार से मर्यादाओं में रहकर भक्ति किए बिना हम लाख जन्म भी सतलोक नहीं जा सकते। तो आज वही बात हो रही है सारी की सारी। जीवों से तुम कहना भाई, वचन वंश तुम्हें देव तारी। तो वचन वंश यानी हम सभी सत्सेवक भाई बहन गुरु जी के वचन के जो है बेटा बेटी हैं, और अपने वचन के बेटा बेटियों से गुरु जी ने सात संगतियां शुरू करवाई है। और सात संगति से जुड़कर ही हम मोक्ष प्राप्त करेंगे, क्योंकि सात संगति से जुड़कर ही हम एक नेक भगत बनेंगे, मर्यादित भगत बनेंगे, गुरु को परमात्मा मानेंगे। बताओ सात संगति के अलावा कौन है जो अपने गुरु को परमात्मा मान रहा है? एक भी नहीं है, एक भी संसार में है तो कोई बता दो, सीना ठोक के कह दो कि हम मानते हैं जो है मतलब सतगुरु रामपाल जी को परमात्मा। एक भी नहीं है। जुबान से कहने वाले लाख मिल जाएंगे, दिल से और ज्ञान आधार से मानने वाले सात संगत के अलावा कोई नहीं है। वो कहेंगे हम मानते हैं गुरु जी को परमात्मा, फिर जून के महीने में फिर क्यों फिर उस कागज के टुकड़े का फिर तुम कबीर प्रगट दिवस मना रहे हो? अगर गुरु को कबीर मान लिया तो जून के महीने में दाढ़ी मूछ वाली मुर्दा फोटो को कबीर मान के भोग क्यों लगा रहे हो? अपने अपने घरों में दाढ़ी मूछ वाली फोटो क्यों भाई? गरीबदास जी का बोध दिवस क्यों मना रहे हो फिर तुम, अगर अपने गुरु को ही तुमने सब कुछ मान लिया तो? बताइए, कोई जवाब नहीं इनके पास में। इसलिए साध संगति ही वो वचन वंश है जिससे जुड़कर आत्माओं का कल्याण होगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। वचन वंश जो नाद न छोड़े, सदा ही प्रीत नाद संग जोड़े। बिंद वालों को सलाह दे रहे हैं कि नाद वालों के संपर्क में रहना, सत्सेवकों के संपर्क में रहना, नहीं तो मनमानियां करोगे, काल तुम्हारे सिर पर बैठकर तुम्हारी मर्यादा तोड़वाएगा। और आज देख लो, साध संगति के अभाव में, सत्सेवकों से ना जुड़ने के कारण
आज देख लो क्या दुर्गति हो रही है आश्रम वालों की। अभी तो ये तुम्हें कमल के फूल की तरह खिले हुए दिखाई दे रहे हैं, और जिस दिन इनकी बैटरी डिस्चार्ज होगी भाई और बहनों, इनकी दुर्गति देखना आप लोग फिर। नाथ गोत जो पक्ष करेगा तो दुख में पड़ेगा। नाद वंश जो पक्ष करेगा और पक्ष करेगा तो दुख में पड़ेगा। फिर नाद वालों के लिए, आप और हम सत्सेवकों के लिए परमात्मा चेतावनी दे रहे हैं कि नाद वंश जो पक्ष करेगा और पक्ष करेगा तो दुख में पड़ेगा। सत्सेवकों ने अगर कोई पक्षपात किया किसी भी प्रकार का, किसी की गलती को अगर छुपाया, कोई भी भेदभाव किया, तो काल के जाल में पड़ोगे फिर तुम भी, क्योंकि परमात्मा का विधान सबके ऊपर समान रूप से लागू है। इसलिए सात संगति में कोई जरा सी भी हरकत करता है, तुरंत दास लाइव आके बताता है, तुरंत। मनोज दास मेरे बहुत साथ में रहता है, लेकिन उसने भी छोटी सी गलती हुई, उससे अनजाने की गलती, आगरा गया तो वो जो हमल की बीना बहन से मिलके नहीं आया, जिस कारण से उसकी आत्मा को ठेस पहुंची। दास ने लाइव आकर उसकी गलती सार्वजनिक की। तो यहां पर भाई और बहनों पक्षपात नहीं चलता बिल्कुल भी। मैं पवन दास भी कोई गलती करता हूं, कान पकड़ के सबके सामने माफी मांगता हूं, क्योंकि नाद वंश है, वचन वंश है ये सात संगति, और इसमें भगवान का विधान है, नाद वंश जो पक्ष करेगा, अगर वो पक्ष करेगा तो दुख में पड़ेगा। तो ये गलती हम नहीं कर सकते। और यहां देख लो, इन आश्रमों में देख लो, पक्षपात ही पक्षपात है और कुछ है ही नहीं। न्याय नाम की कोई चीज नहीं है। आम भगत बेचारा छोटी सी गलती कर दे तो पीला पर्चा, और बसंत सैनी जैसे लोग भगतों को सरेआम रोड पर पटक कर मार रहे हैं, उनके नाम का आज तक कोई पीला पर्चा नहीं। एक शब्द तक नहीं बोला, ना गुरुजी का बेटा ना गुरुजी की बेटी, कि इसने क्या किया। यह है पक्षपात। डरते हैं ये आपस में, इनकी कमजोर नस एक दूसरे ने पकड़ रखी है, इनकी गलतियां ये अच्छे से जानते हैं, इसलिए डरते हैं सच बताने से। बहुत प्रकार से तुम समझाए, जो समझे वो दुख ना पाए। बहुत प्रकार से तुम समझाए, जो समझे वो दुख ना पाए। तो भाई और बहनों, ये सौभाग्य कि हम सत्सेवक भाई बहनों ने समझ लिया, सतगुरुदेव भगवान ने समझा दिया आशीर्वाद देकर। हमारे कोई पिछले पुण्य, कोई पिछले संस्कार, कोई भक्ति युगों युगों की जो जमा हो रही थी, उसके प्रतिफल में। इसलिए भाई और बहनों, इस भक्ति मार्ग पर यदि हमने सफल होना है तो हर प्रकार से हमने गुरुदेव के प्रत्येक वचन पे चलना पड़ेगा। वचन पर अगर सत्य मिशन से जुड़े हो तो सच कहना पड़ेगा। सच कहने के लिए फिर चाहे कितनी बड़ी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। फिर अगर आप डर गए कि मेरा धंधा बंद हो जाएगा, मेरे परिवार पे आपत्ति आ जाएगी, मुझ पवन दास का कोई परिवार नहीं है क्या? तुम लोगों से तो बड़ा परिवार है। हर महीने मेरे को मकान चेंज करने पड़ते हैं, पता है भैया, ये समय ऐसा ही चल रहा है, करना पड़ेगा। भक्ति भी नहीं छोड़ सकते, सच कहना भी नहीं छोड़ सकते, और झूठों का सामना करना भी नहीं छोड़ सकते, सच को डंके की चोट पर बोलना भी नहीं छोड़ सकते, और मुसीबतें भी झेलेंगे भाई। सतगुरु ने हिम्मत दी है अगर सच कहने की, तो मुसीबत झेलने की हिम्मत भी वही देगा। और आने वाले समय में फिर ये इतिहास बनेगा। फिर रोएंगे वो नालायक व्यक्ति जो मन में छोटा छोटा दोष पाल के छोटी छोटी बातों के ऊपर सात संगतियों से दूर जा बैठते हैं। रोएंगे फिर सिर पर हाथ धर के। इसलिए लास्ट एंड फाइनल मौका, इसके बाद में मौका नहीं है। साध संगति में बैठकर लाइव आकर मैं पवन दास जो बात बोलता हूं वो मेरे वचन नहीं होते, वो सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के वचन होते हैं, परमात्मा ही बुलवाते हैं। और वैसे अगर आप भाई बहनों के बीच में बैठकर मैं कोई बात बोल रहा हूं, उस पर तुम्हें इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है, इतना गौर करने की जरूरत नहीं है। लेकिन वर्तमान में जब मैं बैठता हूं मालिक के आशीर्वाद से साथ संगति करने, उस समय मुझ पवन दास के कोई शब्द नहीं होते, सारे शब्द इस परमात्मा के होते हैं। एक छोटा सा उदाहरण दे देता हूं। परशुराम जी के बारे में जो शब्द मेरे मुंह से जो निकला था, हालांकि वो गलत नहीं था, गलत होता तो ब्राह्मण समाज के लोग लेते एक्शन, लेकिन ये तो आश्रम वाले झूठे ब्राह्मण बन के झूठा मुकदमा मेरे ऊपर लगवाया। उस समय बहुत सारे भगत भाइयों के मन में दोष आया कि पवन दास ने ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मुझे कोई मलाल नहीं उस बात का। मैंने कोई माफी नहीं मांगी, कुछ नहीं, क्योंकि मुझे पता कि मैंने बोला ही नहीं, मेरे से बुलवाया गया है, गुरुजी ने बुलवाया,
क्योंकि लाइव में आकर मैं जो कुछ बोलता हूं वो मैं नहीं बोलता, परमात्मा बुलवाता है। गलत है तो सतगुरु रामपाल जी भगवान, और सही है तो सतगुरु रामपाल जी भगवान। तो बहुत सारे लोगों को लगा कि पवन दास ने गलत बोला, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, अच्छे शब्द। अब वही शब्द मेरे जीवन रक्षा में काम आ गए। वही शब्द 12 अगस्त 2025 को जब मेरा मर्डर करने के लिए बसंत सैनी आया हुआ था, उसी शब्द के कारण इन आश्रम वालों ने मेरे ऊपर मुकदमा करवाया जज्जर में, और वहां से उसी दिन वो पुलिस वाला मुझे लेने आ गया। तो वो मैंने नहीं बोले थे, वो शब्द परमात्मा ने बुलवाए थे। गुरुजी अंतर्यामी, उनको पता है कि कब मुझे क्या करना है। और उस दिन वो पुलिस वाला नहीं आता, अगर वो शब्द मेरे मुंह से नहीं निकले होते तो वो मुकदमा नहीं होता। मुकदमा नहीं होता तो उस दिन वो पुलिस वाला नहीं होता। वो पुलिस वाला नहीं आता तो मुकेश दास के साथ साथ, मनोज दास के साथ साथ मेरे को भी ढंग से मारते ये लोग। इसलिए दास कह रहा, भैयो कुछ बातें ऐसी होती है जो वर्तमान में समझ में नहीं आती, इसलिए भगत का लक्षण होता है थोड़ा धैर्य धारण करे, जल्दबाजी में कोई एक्शन ना ले। जब दास बार बार कह रहा कि मैं अपनी तरफ से नहीं बोलता भाई, और मैं तो खुल्लम खुल्ला बोल रहा हूं, भगवान ने मेरे को निमित्त बना रखा है अपने मिशन के लिए, बना रखा भाई, ये परम सत्य है, इसमें कोई डाउट नहीं है, चाहे कोई माने या ना माने। और जो भी कुछ बुलवाएंगे गुरुजी बुलवाएंगे, इसलिए मेरी तरफ मत देखा करो कि पवन दास ने गलती कर दी। तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो तुम फॉलो मत करो उस बात को, लेकिन दोष मत पाड़ो, बात का जो है मतलब बबंडर मत बनाओ। और समय आने पर फिर परमात्मा दिखा देते सारी चीजें कि जो भी करवाया मैंने करवाया। एक छोटी सी बात थी, मैंने कह दिया कि मंत्र तो एक खिलौना है, उस बात को लेकर कितना बड़ा बवंडर बस गया। और बाद में जब दास जेल काट के आया, परमात्मा ने वो वीडियो सामने लाके रख दिया अपना कि भगवान भी तुम्हारे लिए खिलौना है, संतों नाल खिलौना हो, कि भगवान तो अपने भक्तों के लिए खिलौना है, जब मर्जी आओ काम में ले लो। तो भगवान बड़ा कि मंत्र बड़ा? तो भगवान अपने आप को भक्तों का जो है कि खिलौना बता रहा है, तो फिर मंत्र क्या हुए? तो भाई और बहनों, कुछ बातें होती है उनके लिए थोड़ा समय देना चाहिए, जल्दबाजी में फैसला नहीं लेना चाहिए। जैसे हमारे कजोड़ भाई हैं, वर्तमान में वापस आ गए साथ संगति में, बहुत अच्छी बात है, परमात्मा की दया। और अब उनको समझ में आ रही है वो बात, वो वीडियो जो हिसार जेल से आया था, जिस पर दास ने कहा था कि ऐसे वीडियो के ऊपर जो है ये कुत्ते पेशाब करते हैं, अब उन्हें वो बात समझ में आई 2.5 साल बाद में, जब ये एआई सामने आ गई। आश्रम वाले खुद गुरुजी की आवाज में एआई से वीडियो बना रहे हैं। तब उस भाई के ये बात समझ में आ गई कि पवन दास ने जो बात कही थी वो एआई को सोच के कही थी कि हम विश्वास नहीं कर सकते, इसलिए ऐसे वीडियो के ऊपर जो कुत्ते मुँहते हैं, जो ज्ञान आधार से जो भाई जो है मतलब कि मेल नहीं खाते। और मैं पवन दास अपने भगवान के वीडियो के लिए ऐसी बात कहूंगा क्या? मेरी जुबान नहीं कट जाए उससे पहले? मैं सोच भी सकता हूं क्या कभी? लेकिन कुछ बातें कहने के पीछे कुछ रहस्य होता है, तो भगतों ने थोड़ा धैर्य धारण करना चाहिए, थोड़ा समय देना चाहिए। जल्दबाजी का काम शैतान का होता है। और कितना बड़ा नुकसान उठा लिया। हालांकि 2.5 साल बाद वो आत्मा वापस साथ संगति में आ गई, लेकिन 2.5 साल में उन्होंने अपनी भक्ति का कितना सत्यानाश कर लिया, और उसके कारण से कितने भगत परमात्मा की मर्यादाओं से दूर हो गए, कुछ तो मर भी गए। नेपाल में सैकड़ों की संख्या में भाई बहन साथ संगति से दूर हो गए थे, मर्यादाओं से दूर हो गए, ना घर के रहे ना घाट के रहे। कम से कम 200-300 भगत यहां पर हो गए साथ संगति से दूर। तो कितना तो खुद का नुकसान कर लिया, और कितना दूसरे भाई बहनों का नुकसान हो गया, और कुछ एक तो मर भी गए। अगर साथ संगति में रहते, मर्यादा में रहते, तो परमात्मा उनकी मौत नहीं होने देता। तो ये दोष भी उनको लगेगा, वो गलती की जो सजा है वो भी है। और इसीलिए परमात्मा ने उनको कहा सौपन में कि बेटा मैं तुझे माफ तो करूंगा, लेकिन जेल से बाहर आने के बाद करूंगा, क्योंकि छोटी मोटी गलती नहीं थी। और क्यों कहा परमात्मा ने कि माफ तो करूंगा लेकिन जेल से बाहर आने के बाद करूंगा? क्यों? कि जितना तूने नुकसान किया है अपना और अपने भगत भाइयों का, अब उसी प्रकार से सेवा करके, भक्ति करके, दोबारा से सच को सच कह के उसकी भरपाई कर, उसकी भरपाई कर, वापस साथ संगति से जुड़कर, तब मैं तुझे माफ करूंगा। तो भाइयों और बहनों,
सौभाग्य उन आत्माओं का जो ऐसी विकट परिस्थितियों में जब काल का झकझोल आता है उस समय जल्दबाजी ना दिखाकर, जोश में होश ना खोकर और गुरुदेव के ज्ञान आधार से निर्णय करते हैं, उन आत्माओं का परम सौभाग्य। तो भाइयों और बहनों, आप और हमने इसी प्रकार से इस परमेश्वर के शत मिशन पर अपनी सेवा देनी है। ये साध संगति किसी के बाप की कोई बपोती नहीं है। ये सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की प्रेरणा से शुरू किया गया शत भक्ति मार्ग है, 13वां यथार्थ पंथ है। आने वाले समय में पूरी दुनिया मानेगी, जानेगी। और इस मिशन में हम अपना सहयोग देकर अपने शुभ कर्म बनाएं। बकवाद करके हम परमात्मा के विरोधी ना बने, अपने कर्म ना फोड़ें। क्योंकि वर्तमान में काल पूरी तरह से एक्टिव है। वो नहीं चाहेगा कि ये मार्ग आगे बढ़े। उसको सबसे बड़ा संघर्ष परमात्मा के मार्ग से करना पड़ रहा है। बाकी तो सब उसके जाल में है। सबसे ज्यादा गंदगी यही फैलाएगा वो। आश्रमों में तो फैला ही दी, वहां तो सबको उसने बुद्धि भ्रष्ट जो है करके छोड़ दिया। अब सात संगति दिखाई दे रही है उसको कि यहां पर ये सफेद सफेद आत्माएं हैं, यहां पर अच्छी अच्छी आत्मा है, तो यहां भी वो गंदगी फैलाएगा। और भक्तों को निमित्त बनाकर देखना, तरह तरह के पाखंड फैलाएगा। कोई क्या कहेगा, कोई क्या कहेगा, कोई किधर दौड़ेगा, कोई किधर दौड़ेगा। इसलिए दास बार बार कह रहा है, अब सात संगतियों पर भी आंख बंद करके विश्वास मत करना। यानी सत्सेवकों पर आंख बंद करके विश्वास मत करना। जो गुरुदेव के ज्ञान के अनुसार हो उसी बात पर विश्वास करो और अपनी भक्ति करो। फालतू में भक्तों से मेल जोल करना, यारी दोस्ती बनाना कोई मतलब नहीं है। जो समय था खूब बनाई, खूब सात संगतियां हुई, खूब गए गांव गांव, नगर नगर, खूब संघर्ष हुआ। अब ऑनलाइन सात संगतियां चल रही हैं, आपने भी करनी है तो ऑनलाइन करो, गुरु जी के ज्ञान आधार से करो। और जो भगत लगे कि ये बकवाद कर रहा है उसी समय कनेक्शन काट दो। यारी दोस्ती रिश्तेदारी का मार्ग नहीं है, दास ने बहुत पहले समझाया है। और 2022 में यारी दोस्ती रिश्तेदारी ले गई। उसका जोड़ दास ने तो केवल अपनी बुद्धि विवेक आधार से, जैसा भी उनको उस समय अच्छा लगा, उन्होंने अपना निर्णय लिया सात संगति छोड़ने का। लेकिन बाकी सैकड़ों की संख्या में उन नादानों ने अपना डिसीजन नहीं लिया। कजोड़ दास की देखा देखी सात संगति से भाग गए। तो आज देख लो आज क्या हो रहा है, कितना नुकसान कर लिया अपना। तो ये गलती फिर से ना बने। काल तो करवाएगा, काल तो करवाएगा, रोड़े अटकवाएगा, ये तो चलता रहेगा। हम भक्तों ने क्या करना वो हमने देखना है। तो भाई और बहनों, मालिक के आशीर्वाद से आज की सात संगति में केवल इतना ही। परमात्मा फिर आशीर्वाद देंगे तो फिर भाई बहनों के समक्ष उपस्थित होंगे सतगुरु महिमा में। तब तक गुरुदेव भगवान हम सबको आज्ञा दें, आशीर्वाद दें, हमें सद्बुद्धि दे परमात्मा। इसी के साथ आज की सात संगति को यहीं विराम देते हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो।